अभी आपको जो बताया गया पिछले वीडियो में 4.2 कॉमन लेना, कैसे कॉमन लिया जाता है, कैसे गुणनखंड करते हैं, ये चीज़ आप सिखाई गई। और मैंने बताया उसमें कुछ सवाल आपको दिए भी थे अभ्यास के लिए, समझाए भी थे। अब आपको 4.2 पहला है, इसमें कहा गुणनखंड करिए। पहले के जो 5 क्वेश्चन गुणनखंड दिए गए हैं वो पांचों का अभ्यास आपको हम करवाते हैं। पहली सवाल है x² - 3x - 10 = 0, इसको गुणनखंड करना है। हमने आपको बताया था आदि अंत का गुणनखंड इसको कहते हैं। पहले शुरू में 1 है, लास्ट -10 है, मानिए 1 का गुणा -10 में करिए तो -10 करना -10। अब 2 गिनती लीजिए, गुणा करने पर -10 है, जोड़ने पर -3। मैंने बताया नहीं सोच पा रहे हैं तो -10 का फैक्टर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 से काट लीजिए 10 को, जैसे 2 पंचे 10, 5 करने में 5, कितना आ गया 5 और 2 आ गया ना। अब ये भी सेटिंग करना है, देखना है गुणा करने -10 आए, जोड़ने -3 आए, तो क्या लेना चाहिए हमें -5 और +2। -5 में 2 घट जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि असमान चिन्ह घट जाता है और बड़े अंक का चिन्ह लग जाता है। और -5 का गुणा +2 में करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में तो -5 दूनी 10, ये हमारी सेट हो रहा है। तो ये हमें सेट करना पड़ेगा। यानी जो क्वेश्चन इसको लिखिए x² - 3x - 10 = 0। x² - 3 का स्थान क्या लिखेंगे -5 और +2, -5x + 2x, x लगा तो x लगा दीजिए, -10 = 0। अब क्या करेंगे, अब 2 का जोड़ा बना लेंगे। कॉमन लेना आपको सिखाया गया। इसमें क्या कॉमन है, अंक में 1 और अक्षर में x कॉमन लेंगे, x - 5 प्लस इसमें क्या कॉमन है, अक्षर कॉमन x है लेकिन यहाँ नहीं है तो अक्षर कॉमन ही नहीं होगा। गिनती छोटी बड़ी गिनती में 2 कॉमन है, जो 2 और 10 दोनों काट देगा, तो 2 कॉमन लेंगे, x - 2 पंचे 10 = 0। मैंने बताया कि ये इक्वल आने चाहिए, इक्वल हैं। अगर ये इक्वल नहीं तो यही सवाल आपकी गलत हो जाएगी। अब एक बार x - 5 कॉमन ले लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा x + 2 = 0। अब यहाँ लगाएंगे इफ x - 5 = 0 देन x = -5। समीकरण हल करने का नियम आपको बताए गए थे, चिन्ह बदल जाते हैं, उधर जाए प्लस हो जाएगा, x = 5। और इफ इसमें लगाएंगे x + 2 = 0 देन x = -2, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस। अभी दूसरी नंबर सवाल, आप ऐसे सभी सवालों का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, यहाँ जल्दी में कर दे, 2 × -6 -6 दूनी 12, प्लस गुणा माइनस, यहाँ प्लस है, कोई अंक नहीं, कोई चिन्ह नहीं होता, साइन नहीं होता तो प्लस मानते हैं, प्लस गुणा माइनस 6 दूनी 12। अब इसमें क्या करना है, गुणा करने -12 आए, यहाँ कोई अंक नहीं तो 1 मानेंगे, जोड़ने पर 1 आए, +1 आए, जोड़ने घटाने पर, तो चेक करके देखिए कौन से ऐसे अंक होंगे। तो -12 जो है, इसका 12 का फैक्टर कर लेते हैं। वैसे 4 3 होगा, 4 3 12, 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा। लेकिन आपको अड़चन है तो आप काट लीजिए इसे ना, 2 से काटिए, 2 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 2 दूनी 4 और 3 लेंगे, यानी 2x²। अब ये भी चिन्ह में ध्यान देना, क्या लेंगे, +1 आना चाहिए घटाने पर, जोड़ने पर, और गुणा करने पर -12 आना चाहिए। तो क्या लेंगे, प्लस माइनस में हमें लेना है, +4 ले लेंगे, -3, 4 में से 3 घटाएंगे तो +1 आ जाएगा, क्योंकि +4 बड़ा अंक है। अब प्लस को माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 4 3 12, यहाँ माइनस क्या है 6 = 0। सवाल हमारी क्या है, 2x² + 1x - 6 = 0। 2x² + 1 के जगह पर वही मैंने लिखा 4x - 3x - 6 = 0। अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ा, इसमें क्या कॉमन है 2 और x, मैंने बताया कॉमन क्या लेते हैं, छोटी घात बड़ी गिनती। 2 जो है वो गिनती बड़ी है, 2 और 4 उससे कट जाएंगे, x में छोटी घात है इसलिए तो यहाँ भाग देंगे, 2 कट गया, 1x बचा, प्लस 2 दूना 4, 2x कैंसिल, माइनस। यहाँ क्या कॉमन होगा, देखिए चिन्ह कैसे कॉमन लेते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, दोनों में माइनस है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह कॉमन होगा, माइनस का। अब माइनस अंक में क्या कॉमन होगा, 3 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 दोनों काट रहा है, x यहाँ नहीं तो x कॉमन नहीं होगा, माइनस का भाग यहाँ देंगे माइनस प्लस, 3 निकल गया बाहर, x बचा, माइनस का भाग माइनस प्लस, 3 दूनी 6 = 0।
ये बराबर आ गए। अब एक ब्रैकेट में x+2 कॉमन लेंगे, दूसरे में 2x - 3 बराबर 0। तो यानी कि यदि करके आप लगाएंगे तो x+2 = 0, x बराबर -2। इसमें देखेंगे 2x - 3 = 0, 2x = -3 +3, x = 2 गुणा भाग हो जाएगा 3/2। यही आपके दो आंसर। अब आगे तीसरी नंबर अंडर रूट की जो सवाल हैं इसको वैसे करेंगे। इसमें सेम वही प्रोसेस है, यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ 5/2 है। अंडर रूट 2 जो है मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 में, तो कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ 1 है, 5 × 9 5, इसका गुणा करेंगे, करनी गुणा करने में करनी हट जाती है, या 2 × 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2। चाहे आप सीधा समझिए अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 जो गुणा करते हैं, अंडर रूट कैंसिल हट जाएगा, आ जाएगा 4 2। सही तरीका ये है कि इसका गुणा ही कर लेते हैं, जैसे 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो 5 दूनी कितना आ गया 10। अब ऐसे 2 गिनती लें, गुणा करने पे 10 आए, जोड़ने पे 7, तो आप सिंपल समझिए 5 और 2 ही आएगा, 5 दूनी 10, 5 2 7, यानी करनी में 2x² धन 2x धन 5x धन 5 करनी में 2 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 7, 5 दूनी 10, 2 2 का जोड़ा बनाइए। यहाँ पे क्या कॉमन है अंडर रूट 2, अगर यहाँ कॉमन ले लेते हैं x में, भाग देंगे, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचे क्या x प्लस, अब देखिए 2 का भाग अंडर रूट में देना है, यानी 2 भागे अंडर रूट 2। कक्षा 9th में आप परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन पढ़े होंगे। अभी अंडर रूट 2 हटाने के लिए ऊपर नीचे हम क्या करते हैं अंडर रूट 2 का गुणा करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यानी अंडर रूट 2 भाग 2 में दे रहा है, 2 करनी में 2, ये देखिए, तो यहाँ जाएगा 2 करनी में 2, नीचे जब गुणा करेंगे 2 दूनी करनी में 4, यानी 4 का वर्गमूल कितना आता है 2 ना, ये 2 से 2 कटा, केवल बचेगा अंडर रूट 2। यहाँ कितना आ गया अंडर रूट 2 प्लस, अभी इन दोनों में क्या कॉमन है 5 दोनों में, 5 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x और प्लस 5 यहाँ से निकल के क्या बचाएंगे अंडर रूट 2 = 0। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों देखिए सेम आया है, दूसरे में क्या हो जाए अंडर रूट 2x + 5 = 0। यदि करके लगाइए x प्लस अंडर रूट 2 = 0, तो x बराबर माइनस करने में 2, प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे यदि अंडर रूट 2x + 5 = 0, तो अंडर रूट 2x = प्लस -5, x = -5/√2 हो गया। ये आपको दोनों आंसर हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यहाँ ये क्या है 2x² - x + 1/8 = 0। इसमें यह काम कर सकते हैं आप कि या तो यहाँ सब में 1 मान लीजिए, सब में 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, चाहे तो जो बटे में हो उसी का सब में गुणा कर दीजिए, दोनों बातें हैं। तो अगर गुणा करना चाहे 1/8 यहाँ पर है तो 8 का सब में गुणा कर दीजिए पूरे में, देखिए गुणा करके ही देख लेते हैं, चाहे एलसीएम ले लीजिए आएगा सेम वही, आपको गुणा करके हम बता दें 2 है, इसमें 8 का गुणा करिए, 2 × 8x² -8 × x प्लस ये 8 × 1/8 बराबर 8 × 0। 8 आया कहाँ से, क्योंकि बटे में 8 है तो 8 का समय गुणा कर दीजिए। अगर ये आपको लगता है हमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम लीजिए, 8 का 8, फिर भी 8 का यहाँ गुणा होगा, यहाँ नहीं होगा और इधर हो जाएगा। देखिए 8 दूनी 16x² -8x और 8 से 8 यहाँ कटा प्लस 1 बराबर 8 × 0 करेंगे 0। अब इसी तरह से फैक्टर कर लीजिए, अब 16 × 1 में करिए, 16 का 9 16, ऐसी गिनती लिए गुणा करने में 16 है, जोड़ने पर -8, तो क्या होगा 16 का फैक्टर करेंगे 4 × 16, 4 4 आएंगे, 16x² -4x -4x प्लस 1 बराबर 0। मैंने -4 इसलिए अलग, माइनस समान चिन्ह जुड़ जाता है, वही चिन्ह लग जाता है, -4 -8 और माइनस गुणा माइनस में प्लस 4 × 16। अब इतनी बार समझाए तो आपको बात समझ में आ गई होगी फैक्टर कैसे करें, कैसे अंक लेते हैं। अब 2 2 का जोड़ा बनाइए, कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या है 4x कॉमन हो जाएगा, 4 × 16 4x -4 करना 4 1, यहाँ भी 1 कॉमन होगा क्योंकि -4x + 1 है और माइनस कॉमन लेंगे ना,
तो अंक में केवल एक ही कॉमन होगा, क्योंकि अक्षर यक्स भी नहीं है ना, कोई दूसरी गिनती कॉमन होगी। यहाँ जाए 4x माइनस भाग प्लस माइनस 1 बराबर 0। माइनस का भाग प्लस देंगे माइनस आ जाएगा, 1 का नंबर, एक कोष्टक में 4x माइनस 1, दूसरे में वही आ गया 4x माइनस 1 इक्वल 0। याद करके आप लगाइए 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, यही दोनों को उत्तर आएगा। इसका भी यही आ जाएगा 1/4। हो गया। अब सवाल नंबर 5वीं नंबर सवाल 4 तक आपको हम बता दिए ना, 4.2 सवाल। देखिए क्या है इसमें, सेम वैसे ही है जितना तरीका आप बताया गया। अगर अप्लाई करते हैं आप, कैसा भी गुणनखंड हो, तो अगर इस तरह से आप सवाल ऐसी किसी प्रकार के मिले, अगर इसी टाइप का है तो आप लगा सकते हैं। देखिए 100x² माइनस 20x प्लस 1, पहले 100 को गुणा क्या करेंगे, 100 का नाम 100, ऐसी दो गिनती लेना है, गुणा करने पे क्या आ जाए 100 आ जाए, जोड़ने पे माइनस 20 आ जाए। अंदाज लगा सकते हैं आप, बताइए क्या होगा। गुणा करने पे 100, 2 अंक लेने हैं जिनको गुणा कर दे आपस में, तो प्लस 100 आए, ध्यान देना है प्लस 100, क्योंकि यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस है, प्लस आना चाहिए। और जोड़ लें तो जोड़ने पर माइनस 20 आ जाए। तो अनुमान है कि आप पहुंच रहे होंगे वहां तक। क्या होगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, और माइनस गुणा माइनस प्लस 10 धम्मा 100 प्लस 1 बराबर 0। अगर नहीं आता है तो आपको तरकीब बताइए, 100 का फैक्टर कर लीजिए और उसमें फिर देख लीजिए क्या होगा। अब यहाँ कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन होगा इसमें, 10 कॉमन होगा, क्योंकि 10 100 को भी काटेगा और 10 को भी, 100 और 10 का एचसीएफ भी निकालेंगे, 10 ही आएगा मासा। और अक्षर में x कॉमन होगा, भाग देंगे 10 धम्मा 100 10x माइनस 10 का नाम 10 1। यहाँ क्या कॉमन होगा, माइनस 10 है, 1 है तो 1 ही कॉमन होगा। यहाँ 10x माइनस का भाग प्लस माइनस 1 का नाम 1 बराबर 0। एक कोष्टक में 10x माइनस 1 ये कॉमन ले लेते हैं, और दूसरे में भी यही आएगा लगभग, ये 10x माइनस 1 बराबर 0। और इसे चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर टाइम अंडर रूट में 0 0 0 आएगा, याद करके लगाइए। 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x इक्वल 1, तो इसलिए x इक्वल 1/10, ये आपका आंसर। इसी प्रकार अगर हो गया, इसी प्रकार जो क्वेश्चन आप गुणनखंड के हैं, वैसे पांचों हमने अभ्यास करवा दिया है, बाकी और जिसके एग्जाम्पल बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको लगाइए। अदर बुक आपके पास हो उसमें से इस तरह के फैक्टर जो है जितने भी हैं उसको सॉल्व करिए, और हम आपको आगे लगभग में एनसीईआरटी का जो जितना है 9वीं से लेकर 12वीं तक का पूरा जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी का आपको मिलेगा। आप देखते रहिए, प्रयास करिए कि आप प्रतिदिन का वीडियो देखिए, और इसके बाद में अन्य जो आपके साथी सहयोगी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास इसको लिंक को भेजिए, ताकि लोग भी इसे सब्सक्राइब करें, देखें, पसंद करें और पढ़ें, समझ में आता है तो। धन्यवाद।